नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में दोबारा रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन पे हम ज़रा अपना ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? इसमें विकल्प हैं सुधीर रंजन खास्तगीर, यामिनी राय, जितेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल। इसमें आप 10 सेकंड देखिए कि इसमें क्या सही हो सकता है और फिर मेरे आंसर देने के बाद मिलान करिए। इस प्रश्न का उत्तर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में कब स्थापित हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी यानी आईफा की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई? तो इसके विकल्प है 1936, 1928, 1947, 1954। आप लोग गेस करिए 10 सेकंड के लिए कौन इसमें उत्तर सही है। इसका उत्तर होगा 1928। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में 1928 में स्थापित हुई थी। 1928 इसका उत्तर सही है, 1928। अगला प्रश्न नंबर 3 है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प आप देखिए, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका। आप 10 सेकेंड दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो आपको जानकारी होगी कि हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे हेनरी मूर? इंग्लैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अगला मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ? मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ? इसमें विकल्प देखिए आप, 1450 है, 1480 है, 1550 है, 1560 है। इसमें आप चारों में गेस लगाइए कौन सा 10 सेकंड रुका हूँ। अब आप लोगों को मालूम होगा इस मोबाइल टाइप का आविष्कार 1450 में हुआ था। कब हुआ था? 1450 में। 1450 इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए आप 10 सेकंड के लिए रुका हूँ, उसका उत्तर दीजिए। विकल्प है स्टेला क्रेमलिस, हेनरी जिमर, आनंद गोस्वामी, जयप्पा स्वामी। तो इसका उत्तर है हेनरिक जिमर। हेनरिक जिमर मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। किसने कहा कि मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका विकल्प सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन। आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है।
इसका उत्तर है सुकरात। सुकरात जो था, उन्होंने कहा था, किसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। किसने कहा ये मैं जानता हूँ, ये किसने कहा? सुकरात ने। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अगला प्रश्न है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? आप लोग देखिए, विकल्प नंबर 1 पंडित मदन मोहन मालवीय, नंबर 2 राय कृष्णदास, नंबर 3 आनंद कृष्णदास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? 10 सेकेंड रुका हूं, देखिए बताइए। तो इस भारत कला भवन जो वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान राय कृष्णदास को है। किसको है? राय कृष्ण दास को। इसको है राय कृष्ण दास। विकल्प नंबर 2 आप देखते हैं, ये इसका सही है, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास में सही विकल्प। अगला है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं? जो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग होती है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 4 स्याही का प्रयोग होता है। उन 4 स्याही का क्या नाम है? मैं 10 सेकंड रुका हूं, आप विकल्प देख करके बताइए, फिर मिलान करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर 2 सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। विकल्प नंबर 2 सही है इसका। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। मैजेंटा कलर जो है ऑरेंज टाइप का होता है, सियान ब्लू कलर टाइप का होता है। बोल्टिंग क्लॉथ का क्वेश्चन नंबर 9 है। बोल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? इसमें देखिए, लिथोग्राफी है, अम्लांकन है, वुडकट है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है। 10 सेकंड बाद आप देखिएगा, बताऊंगा, आप लोग अनुमान लगाइए क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में बोल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग हो जाता है। जो स्क्रीन की सिल्क का कपड़ा होता है, बोल्टिंग क्लॉथ ही होता है। इसके बाद आप आते हैं पेट्रोग्लिफ संदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अब देखिए, इसमें क्या उत्तर हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर में विकल्प नंबर 2 सही है, गुफा में उकेर। जो चित्र गुफा में उकेरे जाते थे, उकेर कर बनाए जाते थे, खरोच कर उकेर कर बनाए जाते थे, वो पेट्रोग्लिफ संदेश कहलाता है। पेट्रोग्लिफ शब्द जो है उसके लिए ही आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलोर है, बेंगलुरु नाम है नया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिसेंट ऑफ गैंजेस माने गंगा का अवतरण। गंगा शिव जी की जटाओं में गिरी है, उसे गंगा अवतरण, आकाश से शिव जी की जटाओं में आई है, गंगा अवतरण कहते हैं। इंग्लिश में है द डिसेंट ऑफ द गैंजेस नामक पत्थर पर काटी हुई रिलीफ मूर्ति कहाँ पर है?
उभारी गई, रिलीफ माने उभार करके बनाई गई है। तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं रुका हूँ, आप लोग बताइए चारों विकल्प में क्या है। महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ और गंगोत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर है महाबलीपुरम। चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक स्थान है महाबलीपुरम। वहाँ पर इस महाबलीपुरम में पल्लवकालीन रथ मंदिर बनाए गए हैं। उसी में से जब आप पास में जाओगे तो डिसेंट ऑफ द गंगा अवतरण भी दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न फ्यूचरिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका है फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड। आप लोग देखिए क्या हो सकता है, गेस करिए। फ्यूचरिज्म का उद्भव इटली। फ्यूचरिज्म में भविष्यवाद, भविष्यवाद का उद्भव कहाँ हुआ है? इटली, इटली में हुआ है। फ्यूचरिज्म का उद्भव इटली में हुआ है। अगला प्रश्न है हनीवा टेराकोटा। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हनीवा टेराकोटा का संबंध चीन, जापान, कोरिया विकल्प में दिए हैं, थाईलैंड। आप लोग बताइए कौन हो सकता है? हनीवा टेराकोटा का संबंध है जापान से। कहाँ से है? जापान से। हनीवा टेराकोटा का संबंध किससे है? जापान से। अगला प्रश्न है विज्ञापन के पितामह कौन कहलाते हैं? विज्ञापन के पितामह विकल्प है नंबर प्रहलाद कक्कड़, डेविड ऑगलवी, प्रसून जोशी और अलेक्जेंडर रामल। 10 सेकंड बाद बताइएगा, आप लोग बताइए क्या हो, 10 सेकंड बाद उत्तर मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है डेविड ऑगलवी। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 2 सही है। डेविड ऑगलवी जो थे विज्ञापन के पितामह कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन 2013 टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी की परीक्षा में आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जो अगली परीक्षाएं आती हैं, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की संभावना भी रहती है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सावधानी से पुराने क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और अपने अंतः मस्तिष्क में डालते रहिए, जिससे एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो और गेस किए मतलब पुराने किए हुए क्वेश्चन तो कम से कम ना गलत हो। नए क्वेश्चन तो संभावनाएं गलत होने की हो सकती हैं, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका गलत होना बहुत घातक होता है। इस तरह आज के 15 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हुई। धन्यवाद आपको, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए।